बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात भी आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इतलात और ख़बर यह है कि सर्दी का शबाब है और सर्दी शबाब पर होने के साथ ही गैजेट्स यानी गर्मी के आलात भी चलाए जा रहे हैं, जिस दौरान अब आग लगने की वारदातें भी सामने आ रही है। और एक बार फिर इस वक्त रामबन का जिला, रामबन का बानिहाल का इलाका खबरों के अंदर है, टंगमर का इलाका खबरों में है, जहां पर इतलात और खबरों के मुताबिक आग की हौलनाक वारदातें हुई हैं और 6 से 7 दुकानें जहां जली हैं बानिहाल के अंदर। वहीं खबर यह है कि टंगमर के अंदर भी एक रिहायशी मकान जो है वो मुकम्मल तौर पर रात देर गए जो है वो खाकिस्तर हुआ है। एक तरफ से दुकानों के जलने का सिलसिला है, जो बानिहाल की मरकजी जामिया मस्जिद है उसके अहाते के आसपास ये आग की वारदात रात 1-2 बजे के आसपास लगी है, जो सुबह तक जारी रही, जिसको बुझाने का हर मुमकिन कदम उठाया गया। वहीं दूसरी तरफ से टंगमर से भी इतला ये है कि टंगमर के अंदर भी सूरत हाल यही बनी हुई है कि वहाँ पर भी रात देर के आग की हौलनाक वारदात हुई है। ये तस्वीर, पहली तस्वीर आपके सामने बनिहाल की, दूसरी टंगमर की तस्वीर भी आप देखेंगे। और जो बनिहाल का अपडेट अभी तक है, जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हम तक पहुंची, 6 से 7 दुकानें, एक राशन स्टोर और इसके अलावा कुछ और दुकानों के अंदर रखा गया सामान जो पास में थी। 6 से 7 के अलावा जुज़वी नुकसान पहुंचा। दूसरी तस्वीर टंगमर की आप साथ साथ देख रहे हैं, जहां पर एक 2 मंजिला रिहायशी मकान जो मुकम्मल तौर पर खाकसर हुआ है। और इस विंटर में भी माजी की तरह आप देखेंगे वो एक सिलसिला, जैसे विंटर्स में कदम रखते हैं तो ये जो हीटिंग गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा, आग जिन जिन मकामात पर लगी, ये तस्वीर टंगमर की है, जिसकी तस्दीक अथॉरिटीज़ ने ये की कि मुतअद्दिद मकामात पर लापरवाही का नतीजा भी कई बार होता है और शॉर्ट सर्किट से कम लेकिन हीटिंग गैजेट से सबसे ज़्यादा जो है नुकसान हो रहा है। आरिफ वहीद के पास चलेंगे, अपडेट एक ज़रा बनिहाल से पहले लेते हैं। आरिफ, क्या मज़ीद तफसीलात हैं इस फायर इंसिडेंट के हवाले से? मैं आपको बताता चलूं कि बनिहाल के दूर अफ्तादा इलाका तहसील खड़ी के ऊपरी इलाके में, कावना के इलाके में दरमियानी शब ये होलनाक आग की एक वारदात रोनमा हुई, जिसमें तकरीबन 5 से 6 के करीब जो दुकानें जो है वो खाकिस्तर हो गई। और यहाँ पे अगरचे मकामी सतह पे फायर ब्रिगेड के अमले को जो है मुतल्ला किया गया, लेकिन इसकी टोपोग्राफी थोड़ी सी अनइवन है और रोड की सरफेस भी बेहतर नहीं है उस इलाके में, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड के अमले ने भी जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश की यानी इलाके में पहुंचने की। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो बाकी मानदा जो बस्ती है उसको बचाया गया, क्योंकि इन दुकानों के साथ में जो है बहुत सारे रिहायशी मकान थे तो उनको जो है बचाया गया। लेकिन दुकानों के अंदर जो साजो सामान था, तकरीबन 3 से 4 दुकानों के अंदर जो सामान था वो खाकिस्तर हो गया। लेकिन मकामी सतह पे भी लोगों ने, या जो खड़ी पुलिस की जो चौकी है वहाँ का पूरा जो पुलिस का अमला है वो भी वहाँ पे पहुंचा मदद के लिए, तो कहीं ना कहीं पे बस्ती को बचाया गया। लेकिन ये जो तकरीबन 7 के करीब जो ये जो दुकानें हैं ये खाकिस्तर हो गई। और कहीं ना कहीं पे मुकामी सतह पे भी लोगों ने इंतजामिया से गुजारिश की है, क्योंकि ये इलाका जो है गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनने सरकार से मांग की है कि उनको अच्छा, ये बुनियादी तौर पर पता लगा कि आग लगी कैसे है? बिल्कुल सर, पुलिस ने जो है इस मामले में जो है केस रजिस्टर किया है, चूंकि रात के 1 बजे के करीब ये आग की वारदात रोनमा हुई, तो ये मामला जो है सामने जरूर आ जाएगा कि आग की वारदात क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं पे आज अगर देखें तो बारिशें भी नहीं हो रही है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महबूब मस्जिद के ऊपरी जो इसके ऊपर में जो कुछ इलाके हैं, जो जंगलात के इलाके हैं, वहां पर पिछले 3-4 रोजों से जो है एक कंपार्टमेंट में जो है आग लगी हुई है। कई नर्सरीज भी जो है पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं कि उनमें भी जो है आग रोनमा हुई है। तो कहीं ना कहीं पे दुआ भी की जा रही है कि बारिशों का सिलसिला रहे, बिजली का निजाम भी उससे बेहतर हो सके, क्योंकि नदी नालों में आजकल पानी की बहुत ज्यादा कमी है। कई ऐसे मौसम का भी जाहिर नतीजा इस तरह का है। 2 अलग अलग फायर इंसिडेंट्स। आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। टंगमर के सावन गांव में वसीम मुश्ताक मलिक नामी शहरी हैं, उनका घर खाकस्तर हो गया है। और बनिहाल के अंदर जो फायर इंसिडेंट अब तस्दीक हो रही है कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और निचली दुकान में ब्लास्ट होने से ऊपर की 3 दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया, और एक कहा जा रहा है कि एक फूड स्टोर भी है जो मुकम्मल तौर पर जल गया है। तो कुल मिलाकर 6 से 7 दुकानों को। रात को 1 बजे आग लगना दुकान के अंदर और ब्लास्ट होना, ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि दुकान के अंदर कोई रह नहीं रहा होगा, ये बड़ा सवाल है।